शास्त्री कह रहे भोलेनाथ जी क्यों दृष्टि बसाई मैंने तेरे ही नाम की, दृष्टि बसाई मैंने तेरे ही नाम की, दृष्टि बसाई मैंने तेरे ही नाम की, दृष्टि बसाई मैंने तेरे ही नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा ना हो पुरानी, 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 जल है गहरा ना हो पुरानी। नीचे भवर मत छोड़ना, नीचे भवर मत छोड़ना, नीचे भवर मत छोड़ना, नीचे भवर मत छोड़ना। भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मेरी, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। सारी सेवा
दास की विनती दाता सुन लीजो, दास की विनती दाता सुन लीजो, दास की विनती दाता सुन लीजो, दास की विनती दाता सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, भोले जी मेरी, भोले जी मेरी लागे लगन, 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 भोले लागे लगन मत छोड़ना, भोले मत छोड़ना, लागे लगन मत छोड़ना, भोले मेरी लागे लगन मत छोड़ना, भोले लागे लगन मेरी लागे लगन मत छोड़ना, भोले मेरी लागे लगन मत छोड़ना, भोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। शिव जी से बस यही मांगे, प्रभु मेरी लगन आपसे लग गई, इसको तोड़ना नहीं, मेरा जीवन आपके सहारे है। सीटी माता है इसको श्लोक। मेरा जीवन आपके सहारे है, तो उसको आप संभालते रहना। यदि मैं कहीं भटकने लग जाऊं तो प्रभु आप आकर के हमें वो ज्ञान दे देना, ताकि मैं भटक ना पाऊं। क्योंकि यदि हम भटक गए ना, तो वो पुराना रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु हम भटक ही ना पाए, हम भटक नहीं पाएंगे तो हमें वही रास्ता मिलता रहेगा। शिव प्रभु से कहें, प्रभु ये नैया मेरी है, आपकी नैया है, मैं उसमें बैठ तो गया, संभाल लेना। ये नाव बनी हुई है, इस नाव में 7 दिन आज बैठे हुए, जो मांगा भूले नहीं दिया। एक बात कहते हैं कि पड़े रहो दरबार में, कि पड़े रहो दरबार में, और बका धनी की खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि खुद धनी हो जाओ। ये तो देव का दरबार है, पड़े रहो यहाँ पर। कभी न कभी ऐसा कोई संत आ जाए कि उसकी रज हमें मिल जाए और हमारा जीवन संभल जाए, हमारा जीवन संभल जाए। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में संत साधु जो होते थे, ऋषि होते थे, लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर के उनको प्रभु के दर्शन हो पाते थे। लेकिन हमारे लिए तो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत से मार्ग बताए हैं, शिव पुराण में बहुत से मार्ग बताए हैं, कलयुग ने बहुत सी मार्ग बताए हैं कि मेरे
युग भले ही मेरा है कलयुग, लेकिन मेरे युग में यदि व्यक्ति प्रातः काल उठ करके स्मरण भी कर ले तो मेरा बस उसके यहां नहीं चलेगा। मैं उस भक्तों के पास में ही नहीं जाता जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का भक्त हो उसके पास में जाता ही नहीं। कितना बड़ा कलयुग रहे, लेकिन वो जब तक नहीं आएगा, जब तक हम उसको बुराइयों को, किसी के गलत कार्यों में सम्मिलित ना हो, तब तक मेरे पास। एक बात हमें याद आ गई, एक जगह की बात है। एक जगह कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा। उधर सुनने की बात आई कि राजा परीक्षित के लिए जब श्राप मिला, सप्त ऋषियों ने दिया, तो उसमें स्वर्ण लगा हुआ था। तो स्वर्ण में कलयुग का वास है, बोले सोने में कलयुग का वास है। बोले जब सोने में कलयुग का वास है, तो जी माताएं हमारी आधो आधो किलो को हार पहरे रेत, एक एक पग्गा के हार पहरे रेत, तो इनके संग तो कलयुग कहान हुई ने कहान। हाँ, सोने की अंगूठी पहरे रेत, चेने पहरे रेत, तो उनके संगे तो कलयुग कहान हुई ने कहान। इसलिए कलयुग तो है। बोले किसके यहाँ है? बोले कलयुग उस सोने में वास करता है जो बेईमानी से, कपट से, किसी को छीन करके, किसी को मार के वो धन कमाया हुआ है, उससे सोना खरीदा जाए तो उसमें कलयुग वास करता है। सवाई में नहीं करना, सब दिन उतार के धर दे के अपनी पहनने कलयुग है। आहा, जी को कोई ऐसा हो, जे को कोई ऐसा धन हो, सुबह उतार के धर दीजिए भैया, ना कलयुग रहे ही सही। ठीक है ना। इसे कभी भी बेईमानी को भी कहते हैं कमाई करो, ईमानदारी की भी कमाई करो, उसमें से दशांश निकालो, उसमें से भी दशांश निकालो। और दान के लिए, दान को मतलब का हो, दान की विधि जाओ जैसे नहीं कि दान की कहते से महाराज जी हरे खोई देव। हाँ हाँ, दान को मतलब जो हो बताएं का हो। दान को मतलब जो अपन 10-10 रुपया यदि 100,000 रुपए भी कर लो, तो किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी सहयोग में दे दो, वो भी तो दान ही हो गया ना। ऐसे नहीं कि पंडित जी आ गए तो पंडित जी को दान दे दे। कोनो कोनो दान पंडित जी होंगे सुनी फलत। हाँ, का पता कहाँ से कैसो लिया, कहाँ से लिया, महाराज जी और को दे दो, सो बेचारे बेबी परेशान, खुद तो हते ही महाराज जी को दे दो, सो बे परेशान हो गए। हाँ, ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए। दान वो करो जो मेहनत से कमाया हुआ हो, तब जाकर के फायदा करेगा। कई महाराज जी ने तो कह रही थी कि हड़ा खोद ले और मंदिर बनवा दीजो सो तुम पुण्य हो जे, ऐसी नहीं कही थी। हाँ, मेहनत के पैसों का मंदिर बनाओ। हमारे यहाँ पर यजमान बैठे हैं, सिद्ध बाबा ने बनवाई लिया अपना मंदिर। हाँ, जब तक उनकी इच्छा नहीं थी तब तक तो बैठे रहे, फिर सबने सहयोग किया, सबके परिवार वालों ने सहयोग किया, 24 घंटे लगे रहे। जब हम आए थे ना तो अकेली मड़िया बनी नहीं थी, हमने तारीख दे दी थी 1 तारीख, ये ऐसे लगे रहे लोग दिन और रात, मड़िया बन के तैयार। आज अपने ते बैठे, हाँ, शंकर जी पे बैठ गए, सिद्ध बाबा बैठ गए। एक बार जोरदार जजमान के लिए तालियां बजाओ। हाँ, अच्छा कार्य किया कि नहीं किया? कोई अपना घर बनवा दे, जैसे मोदी ने घर बनवाए, सबके बनवाए कि नहीं बनवाए? जो उनकी टूटी टपरियां थी, जो जुन्ने ने थी, उनकी घर बनवा दे, तो अच्छे आदमी कहा ना कि नहीं कहा? तो जीवन में शिव से बड़ा कोई नहीं है, शिव सर्वोपरि है।
शिव कौन है? भोला। शिव भोला जो है ना, वास्तव में बहुत भोला है। अच्छा, शिव जी भी बहुत चतुर हैं। शिव जी कैसे चतुर है पता है? देखो, शिव जी की पूजा हो करत, शिव जी की पत्नी की पूजा हो पार्वती की करत नहीं करत, शिव जी के लड़कों की पूजा हो उनके, शिव जी के नाती की पूजा हो। होशियार ने कहा ने शंकर जी को तो पूजरा से पूजरा पूरे परिवार को छुआ है। हाँ, वो तो ठीक है, परिवार तो ठीक है, उनके संग जो गुरु जो की पूजा हो नहीं हो। नंदी की पूजा हो रही, वीरभद्र की पूजा हो रही, भृंगी की पूजा हो रही, कुबेर की पूजा हो रही, सदानंद की पूजा हो रही, जो उनके संग रह रहे सबकी पूजा करवा रहे भी। ये सो देवता कौन हुज्जे है? नहीं है ना ऐसा कोई देव, इसलिए उनको देव नहीं महादेव कहा गया है। बोले शंकर भगवान की, हाँ, इसलिए वो महादेव है। देवों को भी देव महादेव। शिव जी के 1008 नाम हैं। कितने नाम हैं? 1008 नाम, शास्त्र नामावली जिसे हम कहते हैं। शिव जी को 1008 वस्तुएं चढ़ती हैं। जिनको कोई परेशानी रहे, शिव जी को शोक, घर में शोक रहे, अशोक की पत्ते भगवान शिव जी को 1008 चढ़ा दो, शोक खत्म हो जाएगा। शिव जी के यहाँ तो जा करके उसे प्रार्थना बस कर लो, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, हम आपकी शरण में आए, मेरे परिवार में परेशानी इसको दूर करो। चढ़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, शिव जी के 108 नाम हैं। शिव जी का हमें जब हम मिट्टी से निर्माण करते ना, प्रेम से निर्माण करके ज्यादा महत्व बताया गया। मिट्टी के निर्माण जो शिवलिंग है उनका अभिषेक करना चाहिए, शिव का पूजन करना चाहिए, षोडशोपचार से करना चाहिए। 16 प्रकार की वस्तुएं जो रहती हैं, दूध दही घी शहद शक्कर वस्त्र चंदन जनेऊ आभूषण बेलपत्र पुष्प, जितनी सामग्री हमसे साफ बन सके उतनी शिव जी को अर्पण करें। और जब वो शिव जी को अर्पण करें तो मैंने बताया था पंचाक्षरी मंत्र अवश्य बोलो। और भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र को भी बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री है लक्ष्मी, लक्ष्मी ही मां पार्वती हैं, शिव तो शिव है, उनका पूजन करना चाहिए, गंगा जल समर्पित करना चाहिए, नर्मदा जल समर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि आती है तो रात्रि जागरण करना चाहिए। और शिव कहते हैं जीवन में सब कुछ करना, मेरी पूजा करना, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना। बोले कौन सी? बोले यह बात, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी बात याद रखना। यदि मेरे सच्चे भक्त बनते हो तो कभी मेरी पूजा करो, तो मेरी पूजा करते समय ये नहीं कहना कि फलाने व्यक्ति का बुरा हो जाए। हाँ, यदि आपके मन में ये ख्याल आया शंकर जी हम आपको जल चढ़ा रहे, हम आपको दूध चढ़ा रहे, हम आपको शेष चढ़ा रहे, फलाने व्यक्ति का विनाश हो जाए, तो उनका विनाश नहीं होगा, तुम्हारा ही हो जाएगा। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, कभी इस भाव से पूजा नहीं करना भगवान की, शिव की इस भाव से पूजा नहीं करना।
निष्काम भक्ति सबसे बड़ी भक्ति बताई गई, जिसमें कोई कामना ना हो, उस भक्ति को सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है, निष्काम भक्ति। शिव की भक्ति में बड़ा साहस है कि जिसमें संपूर्ण रोग बाधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिव द्वारा बाणासुर को भी गणपत्य का पद मिला। पानी पैसो मिलते ही जानियो अपनो मित्र, आप भयो फीको भये जल को कियो सुचित्र, जल को कियो सुचित्र, तप तप्त पय को जब जानी, जब तब अपने तन बारी बारी मन प्रीत आनी। उछल चलियो पय तबे शांति जल चिरक तय ठानी, सतपुरुषों की प्रीति रीत ज्यों पय और पानी। सतपुरुषों का सत्संग कैसा है, जैसा दूध में पानी डाल दो तो फिर पानी निकाल नहीं सकते। निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते ना। ऐसे सत्संग, ऐसे सतपुरुषों की संगत है कि यदि एक बार मिल जाए उसमें से कोई निकाल नहीं सकता। वो सतपुरुषों की सत्संग है, पानी की भांति है। पानी दूध में, जो दूध है उसमें मिला दो, फिर निकाल के बताओ। हाँ, कब निकलेगा? जब वो फट जाएगा, हाँ तभी निकलेगा ना। बगैर फटे किसी की हिम्मत नहीं कि निकाल पाए। कोटि संहिता में शिवरात्रि का महत्व आता है। एक बहेलिया था, बहेलिया ने शिव की भक्ति तो कभी की नहीं, पूजन पाठ तो कभी जानता ही नहीं था। वो तो सुबह उठा, अपने पेट की चिंता, अपने परिवार की चिंता, उठा और धनुष बाण उठाए, चलेगा शिकार खेल ले। तो यही प्रतिदिन का यही काम था, यही काम करना। एक दिन की बात है, बहेलिया गया, उसको कुछ भी शिकार नहीं मिला। जब शिकार नहीं मिला तो वापस आ गया। वापस आने के बाद में उसने देखा मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता भूखे बैठे हैं, इनको भोजन नहीं मिला। दुखी हुआ, उसको रात में नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई, प्रातः उठा, उठने के बाद में फिर चला गया। जाने के बाद में उसको कोई शिकार नहीं मिला। उसने प्रण कर रखा, जब तक हमारे लिए कोई शिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। वहीं एक तालाब के किनारे जाकर के एक बिल वृक्ष लगा हुआ था। उस बिल वृक्ष पर
तालाब में से पानी भरा बाटल में और बैठ गया। बोले कभी ना कभी तो कोई ना कोई शिकार पानी पीने के लिए आएगा, कोई ना कोई जीव तो आएगा, तो उसको मैं मार कर अपने घर ले जाऊंगा। जब उसने ये विचार बना लिया, सायंकाल हुई। सायंकाल के समय में एक हिरनी आई। हिरनी जैसे ही आई उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद में जैसे ही जाने लगी, उसने धनुष बाण निकाला तो हिरनी के लिए आवाज आई खरखराने की। तो जब बाण निकाला तो थोड़ा सा जल, शिव जी नीचे थे, उसको पता नहीं था कि शिव जी हैं, फिर भी शिव जी वहां नीचे थे। थोड़ा सा जल और एक बेल पत्र टूटा और शिव जी के ऊपर चढ़ गया। पहले पहर की उसकी पूजा हो गई। और जैसे ही मारने लगा, हिरनी बोली, हे शिकारी, आप हमें ना मारें। बोले क्यों? बोले हमें इसलिए ना मारो कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरा पति है। यदि आप हमें मार दोगे तो हमारे वो बच्चे, वो मेरा पति ढूंढते ढूंढते तड़प तड़प कर बिना मारे मर जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप हमें ना मारें। पहले हम घर जाकर के बोल के आए कि हमारे लिए शिकारी मारने के लिए आया है, तो मैं वहां जा रही हूँ और बोल करके मैं आऊं तो आप हमें मार देना और अपने घर ले जाना। जब शिकारी ने ये बात सुनी तो उसको भी अपने परिवार की याद आ गई कि मेरा परिवार भी तो है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, जाओ जल्दी आना। कुछ समय बाद उसका पति आया तो वही प्रक्रिया हुई। उसने जैसे ही बाण जल पिया, जल पीने के बाद में जैसे ही जाने लगी, उसने बाण निकाला, थोड़ा सा जल गिर गया शिव जी के ऊपर दूसरे पहर में, और एक बेलपत्र टूटा और शिव जी के ऊपर चढ़ गया। दूसरे पहर की पूजा हो गई। शिकारी मारने लगा तो उसने भी कहा, देखो पत्नी अभी हमारे घर में पहुंची नहीं है, मैं बच्चों को छोड़ करके आया हूँ, कृपया मेरा निवेदन आपसे यही है शिकारी जी कि अभी ना मारें, बाद में मेरे को मार देना, मैं बच्चों को समझा के आता हूँ, उसको भी छोड़ दो। तीसरे समय में उसका एक बच्चा आया, उससे भी यही बोला कि अभी हमें छोड़ दो, मेरा छोटा भाई घर में बैठा है, मैं उसको समझा के आता हूँ। फिर उसका छोटा भाई, छोटा पुत्र हिरनी का आया तो उसको भी मारने लगी। बोले तुम लोग जाते हो तो आते नहीं। तो उसने जैसे ही बाण निकाला, चौथे पहर की पूजा हो गई। जैसे ही उसको मारने के लिए तैयार हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, क्योंकि वह महाशिवरात्रि का पर्व था। महाशिवरात्रि का पर्व था। उसने अनजाने में बिगड़ जाने पूरा दिन व्रत रहा, रात्रि में व्रत रहा, और उसके बाद में भगवान का पूजन अनजाने में कर दिया तो उसका वो फल उसको प्राप्त हो गया, शिव जी के दर्शन हो गए। कहते हैं महाशिवरात्रि का इतना फल है, इतना फल है कि अनजाने में भी यदि हमसे पूजा हो जाए तब भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। शिव तो वो है जो अपना ना सोचे, शिव वह है जो अपना ना सोचे, शिव भक्तों की सोचे। एक भक्त और हुए, भस्मासुर। शिव महापुराण में भस्मासुर की कथा नहीं आती। शिव महापुराण में भस्मासुर की कथा नहीं आती है ही नहीं, लेकिन भक्त होगा। उसने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, भगवान से वर मांगा, प्रभु वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले वरदान देना है तो हमें ऐसा दे दो कि मैं जिसके ऊपर से हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शंकर जी ने सोची न साची, यदि तथास्तु, जैसे तथास्तु गई। हाँ अब के लोग हम तो माने हो गए। हाँ अच्छा एक चीज बता, जब तक जो बिना पैसा न हुए, जो को पैसा नहीं देखो हुए, तब तक तो कोई ऐसा ही। अच्छा जो को पैसा नहीं देखो उपयोग नहीं करके जाना तो मिले जाए, तो ऊटे पटांग खर्चा कर है।
ऊट गच्चे क्या है, सही रास्ता में पैसा नहीं लगे। हाँ, ऐसे देखते को काम में आए, वरदान तो ले ले मैं उड़े पटाए, जो काम नहीं करे चाहिए वही करे। वरदान में लोग अपने घरे पढ़ो, मनो काय को देवता में चैन से नहीं बैठे हमने काय, जब भी चैन से नहीं बैठे तो भी शंकर जी के ना दिए, विष्णु के ना दिए, ब्रह्मा के ना दिए, बे उपाय कर सके हमें मार डाल। बस बे तो अपने हमारे बे को उपाय देखा है। हाँ, और अपन और देखा था बचे बे को देखा के नहीं देखा। अच्छा कहते सबसे ज्यादा उम्र की अम्मा भी बैठे हुई हैं, 90-95 साल की भी हुई हैं। उनसे कहो काय बहु मर बोचा, अरे बेटा अबे हमारा तो यहाँ है, हमें कछु देना हुआ जीवन दी। हाँ हमें देखो ही क्या है, अब बताओ। वही दुविधा है, हमें देखो ही क्या है। ना दी भूता के भी आप हो गए, अब और अंधी पंथी संथी। हाँ कौन कौन वो और हो जाए। ये माया है, जहां माया आ जाए उते तो चाहिए हो। और 28 नरकों के विषय में भी बताया गया है। 28 नरकों के विषय में भी बताया गया है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसके लिए वैसा नरक है, जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा फल मिलेगा। कहते हैं 84 लाख जो योनियां हैं सब में जीव है, सबका जीव एक सा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो चीटा चिंटी हो, चाहे वो हाथी हो, कोई भी हो, सबका जीव बराबर है। कोई ये ना समझे इसमें ये छोटी है तो बड़ा जीव छोटा जीव होगा, नहीं। हम बड़े हैं तो बड़ा जीव होगा, नहीं। उतनी सांसें वो भी सांस लेती है, वो भी भोजन करती है, हम भी सांस लेते हैं, वो भी भोजन करते हैं कि नहीं करते। जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। और शिव की पूजन के महत्व में बताए गए। योग धर्म तथा शिव योगी का, शिव भक्ति का, शिव को प्रणाम करने का भी फल है। शिव की भक्ति करो, शिव का योग करो, शिव को प्रणाम करो, तब भी उससे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, शिव धाम प्राप्त हो जाता है। और जो मन लगा करके ध्यान करता है भगवान का, उसके लिए शंभु निश्चित आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। क्यों? जब आशीर्वाद देने आते हैं कब आते हैं? अंतिम समय पे। जब अंतिम समय आता है उस समय कोई दिखाई नहीं देता, उस समय कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, मौत की गाड़ी में जिस दिन हमें सोना होगा, ना कोई तकिया और ना कोई बिछोना होगा, ना कोई तकिया रहता है ना कोई बिछोना रहता है। साथी होंगे दोस्ती की याद और एक शमशान का छोटा कोना होगा। साथी भी होंगे, मित्र भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, नातेदार भी होंगे। वो कहाँ होंगे? शमशान की छोटी सी कोने में। और वहां लिखा होगा क्या कि मंजिल तो तेरी यही थी। वहां लिखा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी,
बस जिंदगी गुजर गई तेरे आते आते, क्या मिला दुनिया से तुझे, क्या मिला, क्या मिला दुनिया से तुझे, अपनों ने ही आग लगा दी तेरे जाते जाते, अपनों ने ही आग लगा दी तेरे जाते जाते। क्या मिला, कुछ नहीं मिला, जो कमाया यही पड़ा रहा। इसलिए और भी कि दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती। क्या जाता, रुपया जाता ना, लक्ष्मी तो नहीं जाती। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, घड़ी यदि बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय बंद नहीं होता। होता क्या, समय तो चल रहा है। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं, सच छुपता है क्या, झूठ छुपाओगे तो झूठ ही छुपेगा, सच नहीं छुपेगा। माना दुनिया बुरी है, लेकिन सब जगह धोखा नहीं, सभी व्यक्ति धोखेबाज नहीं होते। लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसी ने क्यों रोका है, रिश्ते कैसे भी हो निभाने अच्छे होते हैं। कैसे भी रिश्ते हो उसको निभाओगे तो हमारा जीवन संभलता रहेगा। इसलिए रिश्तों को, और जिसके लिए अपना मानते हो वो अपना नहीं है, इसलिए रिश्तों को कभी भी ठुकराओ ना, रिश्तों को ठुकराओ ना। रिश्तों को यदि ठुकरा दिया ना तो फिर कोई काम के नहीं बचते। इसलिए जीवन में सब कुछ कमाना, लेकिन किसी को आपके प्रति दुख हो वो चीज कभी नहीं कमाना, उस चीज को कभी नहीं कमाना। हमने भगवान का कीर्तन भजन और जो स्तुति की थी, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा,